गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी इसके पहले जो हमने आपको बताया वो सब तो डिफिनीशंस थी। 6 डिफिनीशंस निकाली गई है। ये तो आपको क्लियर कर लो भाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। एक बार हम फिर से आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। अब बार बार आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 90 डिग्री, 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 180 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। तो एक बार फिर से समझ लो कि इसको क्लियर तो कर लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है। थोड़ा सा आपको रिवीजन हम करा रहे हैं। जैसे मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल इसका क्या है, 90 डिग्री का है, बी हमने मान लिया कि 90 डिग्री है, और ये सी क्या होता है, एंगल सी जो है ये कोई ना कोई इसकी तो बिना नापे हमने बनाया, कुछ ना कुछ तो होगा, और हम लोग डिनोट करते हैं थीटा, बीटा, अल्फा, ये सब क्या है, ये सब आप पढ़ोगे। इसको कहते हैं थीटा, बीटा, अल्फा, साई, फाई, लेम्डा, डेल्टा, ये सब आपको मिलेंगे। तो ये एक एंगल हो गया थीटा। तो अब देखो हम एक्यूट एंगल के बाद 90 डिग्री एक्यूट एंगल हुआ, ये इसको मान लिया कि ये बीटा है। चलो दो एक्यूट एंगल है, एक थीटा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में अब ये देखो, जो आप जानते हो कि 90 के सामने 90, अगर हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री के लिए, तो 90 के अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, उसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं इस थीटा के लिए, तो थीटा के लिए थीटा की अपोजिट जो साइड है, जैसे ए बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, शॉर्ट टर्म पी लिख रहे हैं। और जो एडजेसेंट साइड है जिस पर दोनों एंगल बन रहे हैं, इसको कहते हैं बेस। बेस हो गया। तो चलो अभी इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे बनाई जाती है, मतलब ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, थीटा के रेस्पेक्ट में। ए बी क्या है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और तो हम लोग यहां कहते हैं, क्या नाम रखा गया है, क्या डिफाइन किया गया है यहाँ पर 6 तरह से, जैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को डिफाइन किया गया है। और वो तो इसको हम कहेंगे, जैसे मान लो द रेशियो ऑफ, हम आपको समझा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी कह सकते हो, परपेंडिकुलर ए बी है, एंड दूसरा क्या है, हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका है AC, ठीक है, हाइपोटेन्यूज AC। तो द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर AB एंड हाइपोटेन्यूज AC with respect to acute angle, किसके, acute angle C, या इसे को हम क्या कह सकते हैं, थीटा, एक्यूट एंगल, चलो इसको ऐसे मान लेते हैं, एक्यूट एंगल C इज इक्वल टू थीटा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में इज कॉल्ड साइन, इसको क्या कहते हैं, साइन, यही डिफाइन है, यही डिफिनीशन है।
तो the ratio of perpendicular AB and hypotenuse AC with the respect to acute angle theta is called sine. साइन हम कह रहे हैं इसको। अब इसी को अगर हम ये कह दें कि द रेशियो ऑफ बेस यानी BC एंड हाइपोटेन्यूज विद रेस्पेक्ट ऑफ थीटा इज कॉल्ड कोसाइन, या शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, ये इतना लंबा ना कह करके हम इसको क्या कहेंगे, केवल लिखेंगे साइन, और किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो वो एंगल C है। C को किससे डिनोट किया गया है, थीटा से। अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा तब हम यहां पर 30 लिख देंगे, नहीं तो आप यहां पर C लिख सकते हो, नहीं तो आप यहां पर थीटा लिख सकते हो। तो अब आप थीटा यहां पर है तब आप यहां पर थीटा लिख दो, और यही हो गया साइन क्या कहते हैं, साइन थीटा लिख दिया। और क्या रेशियो है, वो रेशियो आपकी जो है वो परपेंडिकुलर बाई H है। यहाँ पर P को हम इस ट्रायंगल में नाम हमने AB दिया है तो AB दे देंगे और इसको कह देंगे AC। यही डिफिनीशन है, इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये कह दें द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड किसका, बेस, इसको हम ऐसे लिख दें। चलो अब दूसरे तरह से लिखने जा रहे हैं, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, द परपेंडिकुलर, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर AB एंड बेस क्या है यहाँ पर, BC, बेस BC विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल थीटा इज कॉल्ड, तब यहां क्या कहा जाएगा, यहां कहा जाएगा टेंजेंट। इसका अर्थ क्या बोलेंगे, इसको टेंजेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है, इज कॉल्ड टेंजेंट, इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। तो अब ये टेंजेंट हो गया, ये डिफाइन है, ये डिफिनीशन है, इसका नाम रखा गया, इसको हम बदल नहीं सकते, इसको हम कॉट नहीं कह सकते, इसको हम सेक नहीं कह सकते। जो नाम रखा गया है, टेंजेंट रख दिया गया तो टेंजेंट ही कहेंगे। अब जैसे आपका अपना नाम है तो आपका जो नाम है उसी नाम से आप जानने जाओगे, तो ये नाम है, ये डिफिनीशन है। तो अब इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट में टेंजेंट को हम लोग केवल लिख देंगे टेन, और किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो थीटा, तो यहां हम थीटा लिखेंगे। और क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर बाई बेस, इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को कह देते हैं क्या, AB अपॉन BC। आया समझ में, तो यही हो गया। हम आपको केवल इतना ही तो याद करने के लिए कहा था कि साइन थीटा याद कर लो, साइन थीटा की डिफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा की डिफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसके पहले वाले क्लासेस में हमने आपको बताया। अब चलो अब यहां से हम फार्मूला निकालना शुरू करते हैं। इसे कहते हैं फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ये चीजें जब आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जान गए, अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, थोड़ा सा ऊपर जा रही है। अब थोड़ा सा अब आप फार्मूला सीखने जा रहे हो, तो फार्मूला में क्या होगा, अब आइए फार्मूला देखिए क्या है। वो फार्मूला जो है उसी को कहते हैं फंडामेंटल रिलेशन या रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन, या रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं, यानी उल्टा रिलेशन क्या होता है। वैसे भी आप जब डिफिनेशन याद किए थे तो हमने बताया था ना, तीन जो होते हैं और तीन जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, ठीक है, तीन जो रहते हैं वो अपोजिट होते हैं। अब आइए अब यहीं से हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होता है बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन मिलता है। तो आइए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो ये हुआ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने इसका नाम A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको कह दिया कि ये 90 डिग्री है, इसको कह दिया कि ये थीटा है। थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तब आप साइड्स का नाम आप जानते हो। 90 की अपोजिट साइड जो होती है वह हाइपोटेन्यूज होती है,
और जिस एंगल के बात कर रहे हैं उसकी साइड, उसकी अपोजिट साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो एडजेसेंट साइड जिस पर दोनों एंगल बनते हैं वो हो जाता है बेस। तो अब यहां से चलो हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं। पहला फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं, यानी फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन कॉस टैन कॉट, इसमें क्या रिलेशन है ये निकालने जा रहे हैं। तो हमने यहां लिखा साइन थीटा, तो आपको तो याद है डिफिनीशन, साइन थीटा की डिफिनीशन क्या होती है भाई, थीटा लिखा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में बता दो, थीटा लिखा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में साइन की डिफिनीशन होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AB है, AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। ये तो डिफिनीशन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप AB और AC लिखो। चलो हमने लिख दिया कि साइन थीटा जो है, बात सही है, साइन थीटा की डिफिनीशन हमने पूछा बताओ भाई साइन थीटा की डिफिनीशन, तो आपने फट से कहा कि सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सिस्टर एंगल में AB है और ये AC जो है हाइपोटेन्यूज है। तो क्या ठीक है, चलो हो गया। अच्छा अब ये बताओ, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1/AC/AB, तो क्या कोई फर्क पड़ता है? चलो जैसे मान लो 2/3 हमने यहां लिख दिया, हमने यहां लिखा है 2/3। अगर अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरह से लिख दें 1/3/2, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ कोई डिफरेंस है इसमें? कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि 1 लिखोगे ये डिवाइड है, ये फ्रैक्शन है नीचे, तो डिवाइड मल्टीप्लाई और ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, आप थोड़ी क्लासेस में पढ़े हो। तो ये क्या हो जाता है 2/3, वही चीज तो आ गई, तो उसी को तो हमने ऐसे लिख दिया। अब जब इसको हमने ऐसे लिख दिया कि साइन थीटा AB/AC, तो हमने जब इसको उल्टा करके लिखा तो 1/, अब आप खुद सोचना शुरू कर दो कि भाई AC/AB क्या होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऐसे आपने पढ़ा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू AB/AC। इसी तरह आप AB पढ़े होगे, एक जगह पढ़े होगे कॉसेक थीटा, AC/ क्या होता है AB। तो आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल ऐसे जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आप उसमें देखो तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल ऐसे हमने आपको पढ़ाया है, वहां पर आप देखो कि साइन थीटा ऐसा करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम यहाँ पर लिख ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। साइन थीटा होता है AB/ यहाँ पर AB/AC, और कॉस थीटा ये होता है BC/AC, और उसके बाद टैन थीटा होता है AB/BC, उसके बाद कॉट थीटा होता है BC/AB, उसके बाद सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, ये AC/BC, और कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है ये AC/AB होगा। तो ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है कि नहीं। चलो अब यहाँ से हम देखो, यहाँ से ध्यान दो। साइन थीटा को हमने लिखा कि साइन थीटा की डिफिनीशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होती है, यानी परपेंडिकुलर AB है और ये AC है। इसको हमने ऐसे चेंज करके लिख दिया 1/AC/AB। तो ठीक है, 1 है, अपॉन डिवाइड है। अब ये बताओ कि AC/AB किसका है, AC/AB को जो AC/AB ये AC/AB तो कॉसेक थीटा है, तब हम यहाँ क्या लिख देंगे, कॉसेक थीटा लिख दिया, लिखा कि नहीं। तो साइन थीटा हमने देखा कि भाई साइन थीटा कॉसेक 1/कॉसेक थीटा, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यही से फॉर्मूला मिल गया, यही फंडामेंटल रिलेशन है बिटवीन साइन और कॉसेक में। तो साइन थीटा को अगर हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा, तब हम कॉसेक को क्या करेंगे 1/कॉसेक थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखो यहाँ प्रूफ किया हुआ है। अब या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आप कॉसेक को यहां लिखते हो तब इसको हम लिखेंगे 1/साइन थीटा। समझ में आया? तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकला, क्या फॉर्मूला निकला,
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या अगर कॉसेक कहीं रहेगा तो इसकी जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉसेक। अब देखो कुछ ना करो, आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला हमें मिल गया। ये फार्मूला में क्या मिला भाई, इसको कॉसेक में हम मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या आप इसको हम मल्टीप्लाई करो तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। बात वही है, चाहे 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 होगा, चाहे 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 होगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखो ये सब फार्मूला है, ये साइन थीटा रिलेशन है साइन और कॉसेक में, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप ऐसे डेफिनेशन में भी देख लो, साइन AB अपॉन AC होता है, तो आप जानते हो कि भाई कॉसेक है तो साइन का उल्टा होगा, ये AC अपॉन AB होगा। तो ये फार्मूला हो गया, ये आपका फार्मूला यहीं से स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर अगला हम आपको समझाते हैं।